Students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. So, if you have any problem in our previously studied topics, you can ask me. अगर आपको पहले के टॉपिक्स में कुछ प्रॉब्लम है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, आप पूछ सकते हैं. Okay. ओके. तो हमने पहले पढ़ा था लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, किस तरीके से इनकी लैंग्वेज जो है वो इन्फ्लुएंस थी और किस तरीके से ये अलग अलग इनके गाना गाने के जो तरीके थे या इनकी जो लोरियाँ थी उस मतलब अकॉर्डिंग टू द ओकेजन वो किस तरीके से सेट थे, किस तरीके से इनके ये फेमस हुई चीज़ें और आगे तक फैली. अलग डेक्कन प्लेट्यू जो है वहाँ तक इनका कल्चर जो है फेमस हुआ. यहाँ पर एक पिक्चर भी दे रखी है 6.14 कव्वाली एट द दरगाह ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया. किस तरीके से कव्वालियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी. ठीक है. अब जो है हम पढ़ेंगे आगे का सूफीज़ एंड द स्टेट. एक जो अलग फीचर था चिश्ती ट्रेडिशन का, जो उनकी तपस्या करने का अलग था, वो ये था कि वर्ल्डली पावर से वो लोग बिल्कुल दूर रहते थे. यानी कि समाज और दुनिया की जो भी चीज़ें थी उनसे वो दूर रहते थे. उनका जो मोह माया है उससे वो दूर रहते थे, या जो राजनीति चल रही है उससे वो दूर रहते थे. ये सब इनकी अलग अलग मतलब जो थिंकिंग थी उस हिसाब से. और इनको क्या मिलने लगा था इसके अंदर, इनको जो रॉयल पैट्रोनेज है वो मिलने लगा था, यानी कि इनको फंडिंग मिलने लगी थी. और ये फंडिंग किस तरीके से लिया करते थे वो भी हम इसमें पढ़ेंगे. क्या इनका पूरा क्राइटेरिया रहता था, किस तरीके से इनको क्या क्या चीज़ें जो वहाँ पे सुल्तान वगैरह क्योंकि विज़िट करते थे, जैसे हमने पढ़ा था ऊपर कि अकबर जो है वो खुद 14 टाइम्स आए थे और एक साल में 3-4 बार आते थे. तो वो अपने साथ में काफ़ी गिफ्ट्स वगैरह लेकर के आते थे. गिफ्ट्स एज इन जो इनकी या तो इनके जैसे देख है वो उन्होंने गिफ्ट करी थी अजमेर की जो दरगाह है उसमें, नहीं तो वो इनकी कंस्ट्रक्शन करवाते थे. जो इनका प्रॉपर खानका या जो प्रॉपर दरगाह होती थी उसमें वो अपना योगदान देने के हिसाब से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाया करते थे. तो इस तरीके से इनको डोनेशन या चैरिटी जो है वो इस तरीके से इनको प्रोवाइड कराया जा रहा था. और वो अब इनको जैसे पहले के लोगों को ब्राह्मणिकल आइडियाज़ में हमने पढ़ा था कि ब्राह्मणों को जो है अपने मंदिर बनवाने के लिए राजा लोग डोनेशंस देते थे. उसी तरीके से यहाँ पर भी इन लोगों को अब डोनेशंस मिलने लगे थे. ठीक है. और इनको चैरिटी मिलने लगी थी. फिर इनका एक प्रॉपर नाम दिया इन्होंने, जो उनको चैरिटेबल ट्रस्ट था उसका नाम इन्होंने लिखा, औकाफ करके इन्होंने जो नाम है वो दिया. ठीक है. अब इस तरीके से जो ये ऐसे मांगते नहीं थे चैरिटी. ठीक है. इनको जो दे दिया वो ये स्वीकार कर लेते थे. ऐसा नहीं था इनका कि ये अपनी डिमांड रख रहे हैं कि नहीं आप हमें इतने सोने के सिक्के दीजिए या शर्फियाँ उस समय जो चला करती थी वो दीजिए. उस तरह की चीज़ें इनके सामने नहीं थी, इनकी डिमांड्स नहीं थी, क्योंकि ये वर्ल्डली डिज़ायर्स और वर्ल्डली पावर से बिल्कुल दूर रहा करती थी. इनको मतलब नहीं था उन सब चीज़ों से. जो मिल रहा है ये सिर्फ उसको ले लिया करते थे और अपने हिसाब से उसको लगा दिया करते थे. ठीक है. अब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे. A major feature of the Chishti tradition was austerity, including maintaining a distance from worldly power. जैसा कि हमने अभी जाना था कि इनकी जो ऑस्टेरिटी यानी तपस्या जो थी, इनकी कठोरता जो थी, उसको वो मेंटेन किया करते थे, एक दूरी बना के रखते थे. कैसे? अब ये अपनी इनकी जो तपस्या हुआ करती थी उसको मेंटेन कैसे करते थे? वर्ल्डली पावर से दूर रहते थे. ये डिस्टेंस बना के रखते थे. भारी दुनिया में जो चल रहा है उससे अपने आप को एक दूरी बना के रखते थे. ठीक है. However, this was by no means a situation of absolute isolation from political power. इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल कट जाते थे दुनिया से या बिल्कुल अलग कर लेते थे अपने आप को राजनीतिक चीज़ों से. ठीक है. बट हाँ, वो प्रॉपरली इन्वॉल्व नहीं होते थे उनमें. The Sufis accepted unsolicited grants and donations from the political elites. अब जैसे हमने जाना था कि कैसे ये बिना मांगे, मतलब ये डिमांड नहीं करते थे कि आप हमें डोनेशन दीजिए या आप हमें ये सब चीज़ें जो है प्रोवाइड कराइए. अनसॉलिसाइटेड का मतलब यही है जो बिना मांगे चीज़ मिलती है वो.
ठीक है, वो एक्सेप्ट करते थे ये लोग डोनेशंस और जो ग्रांट्स इनको मिलते थे। किससे मिलते थे? पॉलिटिकल एलिट्स, जो राजनीति में उस समय बहुत पावर में होते थे, वो लोग इनको दे के जाते थे। The sultans in turn set up charitable trust (Awqaf) as endowments for hospices and granted tax-free land इनाम। अब जो इनको ग्रांट्स और डोनेशन से वो पॉलिटिकल एलिट्स यानी जो राजनीति से जुड़े हुए वहाँ पर लोग थे वो तो देते ही थे, साथ ही साथ जो सुल्तान लोग थे उन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू कर दिया था जिसका नाम रखा था उन्होंने औकाफ। ठीक है, और उसके अंदर जो भी पैसा आता था वो किसको मेंटेन करने के लिए होता था? खानका यानी हॉस्पाइसेस जो थे उनको मेंटेन करने के लिए होता था। और इसके साथ में इनाम, जो टैक्स फ्री लैंड इनको दिया जाता था यानी ज़मीन दी जाती थी जिस पर टैक्स इनसे वसूला नहीं जाता था, उसको उन्होंने पर्टिकुलर इनाम के नाम से दिया जाता था। वो इसलिए दिया जाता था जिससे ये अपने इंस्टीट्यूशन जो है उसको बिल्डअप करें या खानका बनाएं या दरगाह बनाएं, वो सब इनके ऊपर लुकआउट है। बस सुल्तान का काम होता था अपने औकाफ के अंदर इनको हाउस स्पाइसेस के लिए पैसे देना या जो भी इनको चीज़ें ज़रूरत है वो सब देना, ठीक है, और इनको टैक्स फ्री लैंड यानी इनाम देना। इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप पूछ सकते हैं। No, ma'am, it is clear. Yes, ma'am, clear. ओके, अब चिश्ती लोग जो हैं वो डोनेशन कैसे एक्सेप्ट करते थे? या तो कैश में या फिर मतलब उनकी दया में, ठीक है। और इन डोनेशंस को वो प्रेफर करते थे कि वो जो उनकी उस समय की रिक्वायरमेंट्स है जैसे खाने की हुई, क्लोथ्स की हुई, या क्वार्टर्स की मेंटेनेंस के लिए हुई, या उनको कोई अपनी रिचुअल करवाना है जैसे समा करवाना है उसके लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हुई, उन सारी चीज़ों के अंदर ही इसको यूज़ किया जाता था। जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स होती थी उस समय, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स उनके अंदर ये लोग यूज़ करते थे। और या फिर जो है अब इस तरह की चीज़ें करने से, अब पहली बात आप किसी से डोनेशन मांग नहीं रहे हैं, आपको आगे से डोनेशन दिया जा रहा है, आपको इनाम दिया जा रहा है, ठीक है, आप उसको इमीडिएट यूज़ कर रहे हो जो उस समय ज़रूरत है, उससे आप एक तरीके से एक इवेंट्स जो है उसमें आप पार्टिसिपेट करवाने के लिए उसमें आप लगा रहे हो चैरिटी, या वहाँ पे लंगर चला करते लंगर हुआ करते थे जैसे हमने पहले पढ़ा था, उसमें खाने की ज़रूरत है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि लंगर फ्री में चलते, कोई ना कोई तो किसी ना किसी का उसके अंदर आपको मिलता ही है चैरिटी, वो उस पैसे का यूज़ लंगर में ही होता है बेसिकली मेन तो उसके अंदर यूज़ करवा रहे हैं। या किसी को कपड़े की ज़रूरत है तो उन उस क्योंकि वहाँ पर लोग भी रह रहे होते थे, शेख रह रहे होते थे, इनके इनमेट्स के अंदर उनकी फैमिली, उनके डिसाइपल्स सब लोग रह रहे होते थे, तो इनकी जो बेसिक ज़रूरतें होती थी उसमें उस चैरिटी के पैसे को यूज़ किया जाता था, ठीक है। किसी ऐसा एक व्यक्ति अपने पास में सारे पैसे को रख नहीं लेता था कि ये तो चैरिटी के नाम पे आया है तो इसको तो मैं यूज़ करूँगा बिकॉज़ मैं यहाँ का टीचर हूँ, मैं यहाँ का शेख हूँ, तो मैं अपने हिसाब से इसको यूज़ करूँगा। नहीं, लोगों की भलाई के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इस तरीके से सूफ़ी लोग जो शेख लोग थे उस समय वो पॉपुलर होने लगे। लोग बाग उनकी भलाई के बारे में जानकारी पहले उनको थी कि कैसे वो लोगों की भलाई करते थे, और लोग बाग उनकी शरण में उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए आते थे। अब इस तरह की जब चैरिटी उनको मिलने लगी तो उनका और बढ़ने लगा, लोग बाग और जानकारी मिलने लगी लोगों को कि यार ये तो कितने अच्छे हैं, ये तो सब मतलब अपने पास कुछ नहीं रखते, सब लगा देते हैं इतना सारी चैरिटी, बाकी सबकी भलाई में लगा देते हैं, तो इससे और वो पॉपुलर होने लगे, ठीक है। अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। The Chishtis accepted donations in cash and kind. Rather than accumulate donations, they preferred to use these fully on immediate requirements such as food, clothes, living quarters, and ritual necessities such as summer. चिश्ती लोग डोनेशंस को कैश में ले लेते थे या जो उनको दया में मिल जाता था उसको एक्सेप्ट कर लेते थे, और इन डोनेशंस को अपने पास रखने के बजाय वो प्रेफर करते थे कि उस समय जो ज़रूरत की चीज़ें उन्हें चाहिए होती थी जैसे खाने पे खर्च करना है, कपड़ों पे खर्च करना है, या जो क्वार्टर्स बने हुए हैं उसकी मरम्मत के लिए या उसकी मेंटेनेंस के लिए खर्च करना है, या आने वाली कोई रिचुअल है उसकी ज़रूरत के लिए कुछ खर्च करना है, तो ये सारी चीज़ें उस हिसाब से ही यूज़ की जाती थी यानी वहाँ पैसा लगाया जाता था। All this enhanced the moral authority of sheikhs, which in turn attracted people from all walks of life.
इस तरह की सारी जो इन्होंने पहले ये पैसे को लगाया और उससे क्या हुआ, इनके शेख जो है उनकी प्रसिद्धि होने लगी, उन लोगों को और लोग जानने लगे, सब तरफ की जो लोग होते थे, जो अलग अलग प्रोफेशन के होते थे, अलग अलग सोसाइटी के होते थे, वो लोग भी इनके बारे में जानकारी उनको मिलने लगी, वो भी जान पहचानने लगे, इनकी प्रसिद्धि बढ़ी. Further, their piety and scholarship and people's belief in their miraculous powers made Sufis popular among the masses whose support kings wished to secure. अब क्या हो रहा था, अब ये प्रसिद्ध होने लगे थे तो इनका क्या होने लगा, लोग बाग इनकी जो प्रसिद्धि है वो फैलने लगी, अलग अलग धर्म के लोग जो हैं आकर के इनका सम्मान करने लगे, इनके रिलीजन का सम्मान करने लगे, इनकी शरण में आने लगे. ठीक है, इनकी मिरेकुलस पावर यानी चमत्कारी पावर्स जो थी उससे भी वो लोग उनको उस चीज़ के बारे में भी जानकारी मिली तो वो उससे भी इन्फ्लुएंस्ड हुए और सूफीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगे, यानी पॉपुलर अमंग द मासेस, यानी बहुत मात्रा में जो है लोगों तक ये फेमस हो गए. अब कोई ऐसे राजा हुआ करते थे जिनको ऐसी पूरे एक एरिया, जैसे सपोज एक विलेज है, वहाँ पर सूफीज़ बहुत फेमस है और किसी राजा को उन विलेजर्स का सपोर्ट चाहिए, उन विलेजर्स का सपोर्ट चाहिए तो वो क्या करेगा, उनका विश्वास हासिल करने के लिए उनका जो विश्वास सूफीज़ के अंदर है, उस सूफीज़ को वो अपना डोनेशन देगा या किसी भी तरीके से अपनी उस विलेज को अपने हक में लाने के लिए उनकी जो फॉलोइंग है उसको मानते हुए वहाँ पे अपना डोनेशन देगा या चैरिटी करेगा, तो जिससे उनको लगेगा ना विलेजर्स को कि हाँ भाई ये हमारे हक में, क्योंकि ये हमारे ही विश्वास वाले जो रहे हैं, जो डाइटी है उसमें ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उनके फेवर में चले जाएंगे. तो इस तरह की चीज़ें जो होने लगी थी, जो सूफीज़ पॉपुलर होने लगे थे और जिन राजाओं को उनका जो उनके फॉलोअर्स थे उनका सपोर्ट चाहिए था तो वो उनमें इन्वेस्ट करने लगे थे. इस पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप पूछ सकते हैं. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस मैम यस. मैम 3 लाइन्स वापस से. कौन सी वाली? मैम इन सेकंड पैरा लास्ट लास्ट. 3 लाइन्स. ओके. Further their piety यस मैम, and एक्चुअली मैम scholarship. आई एम हैविंग नेटवर्क इश्यू. Okay. Um, Further, their piety and scholarship and people's belief in their miraculous powers made Sufis popular among the masses who support kings wish to secure. अब जिन लोगों का किसी एक पर्टिकुलर राजा को सपोर्ट चाहिए था, किसी गांव हुआ, कोई टाउन हुआ, उस टाउन का राजा को सपोर्ट चाहिए, तो जो टाउन के लोग जिस चीज़ की तरफ, जिसमें उनका विश्वास था, जिस रिलीजन में उसका विश्वास था, जिस ईश्वर में वो विश्वास कर रहे थे उस समय, वो राजा डायरेक्टली उस पर्टिकुलर ईश्वर की कोई जगह हो या अल्लाह की कोई जगह हो तो वहाँ जा कर के इन्वेस्टमेंट करने लग जाता था या चैरिटी करने लग जाता था या डोनेशन देने लग जाता था. उससे क्या होता था, वहाँ के लोग प्रभावित हो जाते थे कि अरे हमारा राजा जो है, या हमारा राजा ना होकर के ये राजा जो है देखो कितना दरगाह में इसने चढ़ावा चढ़ाया है और कितना इसने इन्वेस्ट किया है, ये तो बहुत बढ़िया है. तो वो अपने आप से उनका विश्वास जीत लेता था और उनके फेवर में पूरी वो मास एरिया यानी पूरा जो गांव हुआ या एक टाउन हुआ वो अपने आप राजा के फेवर में हो जाते थे. तो इस तरीके से इनको रॉयल पैट्रोनेज भी मिलने लग गया था, यानी जो रॉयल राजा लोग होते थे वो भी डोनेशन देने लग गए थे. अब समझ आया? Yes, ma'am. ओके. अब अगर जैसे आपके ऐसे नेटवर्क इशू आया करे ना, ज़्यादा दिक्कत होने लगे, तो आप वापस से ना यस मैम. वीडियो देख लेना ऐप पे. उसमें क्या थैंक यू है मैम. हाँ जी वेलकम. उसमें क्या फ्लुएंटली चलता है सब स्मूथली. ठीक है. अब नेक्स्ट है, Kings did not simply need to demonstrate their association with Sufis.
दे ऑल्सो रिक्वायर्ड लेजिटिमेशन फॉर फ्रॉम देम। अब क्या होता था, राजा लोग जो हैं वो सिंपली क्या ये नहीं दिखाते थे कि वो उस सूफ़ी से जुड़े हुए हैं, उस उनकी संगत में हैं। उनको क्या चाहिए होता था, एक लेजिटिमेशन की ज़रूरत होती थी कि हाँ सूफ़ी जो है वो भी उन पर प्रॉपरली उनके तरीके से फॉलो कर रहे हैं, मतलब सूफ़ी कि वाकई में ही वो राजा जो है उनकी शरण में है, उनके इन्फ्लुएंस में है। इसके लिए इनको एक लेजिटिमेशन चाहिए होता है, एक वैलिडिटी चाहिए होती थी। अब वो कैसे होती थी, व्हेन द टर्क्स सेट अप द दिल्ली सल्तनत दे रेजिस्टेड द इंसिस्टेंस ऑफ द उलामा ऑन इम्पोजिंग शरिया एज स्टेट लॉ because they anticipated opposition from their subjects, the majority of whom were non-Muslims. The Sultan then sought out the Sufis who derived their authority directly from God and did not depend on jurists to interpret the Sharia. अब क्या हुआ था, जब टर्क्स आए थे, उन्होंने दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश करी थी, ठीक है, वहाँ पर लगाई थी, तो क्या हुआ था वहाँ पर जो उलामा, उनकी जो शरिया हमने पढ़ा था उसमें क्या होता था, उनका शरिया लॉ होता था ना, अलग से उलामा के द्वारा एक काउंसिल होता था स्कॉलर्स का, और वो शरिया कानून को फॉलो करवाना चाहते थे। तो इनको क्या लगने लगा, इनको टर्क्स को लगने लगा कि यार ये अगर ये शरिया लॉ जो है इसको फॉलो करवाएंगे तो यहाँ पर कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स यानी कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो नॉन मुस्लिम हैं और वो इस चीज़ का मिल करके विरोध करेंगे। तो सुल्तान ने क्या करा, द सुल्तान्स देन सूट आउट द सूफीज़। तो सुल्तान ने क्या करा, जाकर के सूफी से इस चीज़ के बारे में उन्होंने पूछताछ, मतलब उनसे एक सलाह मशवरा जैसे ये करते थे ना डिफरेंट मेथड्स पे मैटर्स पे, उनसे जाकर के उन्होंने पूछा। तो उन्होंने क्या कहा, हु डिराइव देयर ऑथोरिटी डायरेक्टली फ्रॉम गॉड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन जूरिस्ट टू इंटरप्रेट द शरिया। उन्होंने जाकर के ये बोला कि आपको डायरेक्टली भगवान से इस चीज़ का जोड़ करके उन्होंने बोला कि आपको डायरेक्ट, आपको इस चीज़ की जो अथॉरिटी है यानी इस जगह की जो है आपको प्रॉपर किसने दी है, आपको भगवान ने दी है, यानी आपको अल्लाह ने दी है, ठीक है। और आपको ज़रूरत नहीं किसी शरिया कानून के अंडर आपको इस चीज़ को फॉलो करवाने की लोगों को। ये आप ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ राज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपनी कानून यानी शरिया जो है उसी को फॉलो करवाएं। आपको अल्लाह ने ये जगह दी है, आप इस पर रूल करें अपने हिसाब से। ज़रूरी थोड़ी कि आप हर किसी से ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करवा के ही आप उसको फॉलो कराएं। तो इस तरह की चीज़ को उन्होंने सॉल्व किया था। समझ आया कि कैसे उलामा लोग तो कह रहे थे कि आपको शरिया जो है वो लगवाना पड़ेगा, यहाँ पे इम्पोज करवाना पड़ेगा, यानी कानून को फॉलो करवाना पड़ेगा, भले ही मुस्लिम लोग हो या नॉन मुस्लिम लोग हो या मुस्लिम हो, सब पे लगाना पड़ेगा। लेकिन जब सुल्तान को लगने लगा कि यहाँ पर तो मुसलमान के अलावा, मुस्लिम्स के अलावा नॉन मुस्लिम्स भी रह रहे हैं, तो वो तो अपोज करेंगे क्योंकि वो तो ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि टर्क्स तो बाहर से आए थे, उन्होंने इन्वेजन किया था और अपना कॉन्कर करके मतलब जीत हासिल करके फिर वो अपना आधिपत्य जमा रहे थे, और वहाँ पे नॉन मुस्लिम लोग जो थे वो ज़्यादा मात्रा में थे, तो वो तो इस कानून को मानते ही नहीं, और इसका फिर वो मानते नहीं तो वो विरोध करते। तो इसके लिए वो उलामा को छोड़ करके सूफीज़ के पास में गए, उनसे उन्होंने इस चीज़ का एक हल निकालने के लिए कहा। तो उन्होंने सिंपली एक चीज़ बोली कि आपको अल्लाह ने ये जगह दी है तो आप इसको उस तरीके से करिए ना, आप ज़बरदस्ती किसी पे शरिया कानून क्यों लगा रहे हैं, चलने दीजिए, आपके जो बेसिक कानून है वो फॉलो करवाइए, ज़बरदस्ती किसी पे इम्पोज मत करवाइए, ठीक है। समझ आया? स्टूडेंट समझ में आया ये पैराग्राफ कि कैसे उन्होंने, मैम हाँ जी, मैम ये शरिया लॉ क्या है? ओ माय गॉड, शरिया लॉ उलामा जो स्कॉलर्स थे उनके द्वारा फॉलो किया जाता था, जैसा हमने पढ़ा था पहले के वीडियोस में, आप देख सकते हैं। शरिया और बेशरिया इनका एक जीवन जीने का तरीका होता था, और उसको ये फॉलो करते थे कि कुरान में ये लिखा गया है, और कुरान थी और दो तीन नाम और थे जिसमें ये मेंशन था, उसके हिसाब से कानून जो है बनाए जा रहे थे इनके। ये शरिया लॉ है। इसको डीप में पढ़ना है तो आप पहले के वीडियोस में देख लीजिएगा। ओके मैम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम अभी आप पूछ सकते हैं, हमने अभी यहाँ तक पढ़ लिया है।
कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आई हो अभी भी तो आप पूछ सकते हैं। शरिया एक कानून होता है जो फॉलो किया जाता है और उसको बोला जाता है कि इसको इन्फ्लुएंस्ड होकर के जो पहले के स्कॉलर्स रहे हैं, मोहम्मद साहब रहे हैं, उन्होंने जो भी शिक्षा दी है उससे इन्फ्लुएंस्ड होकर के ये शरिया कानून फ्रेम किया गया है। इसका फ्रेमवर्क इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है और कुरान जो होली बुक है उससे इन्फ्लुएंस्ड है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जिससे ये 3-4 किताबों के नाम हैं जिनसे ये इन्फ्लुएंस्ड है और उसको फॉलो करवाना उलामा लोगों का होता है। ठीक है, उलामा क्या होता है? स्कॉलर्स होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो उनके द्वारा कि और जो भी राजा होता था, जो भी सुल्तान होता था उस समय, जैसे अकबर हुए हैं, तो उनके द्वारा एक पर्टिकुलर कोई भी डिसीजन लेने से पहले उनको इन स्कॉलर्स से यानी उलामा लोगों से जो है एक डिसीजन लेने से पहले उनसे डिस्कस करना पड़ता था और वो जो सजेस्ट करते थे वो फॉलो करना पड़ता था। उस कानून को बोला जाता था शरिया। अब जो लोग शरिया को फॉलो करते थे उनको तो बाशरिया बोला जाता था और जो लोग शरिया को फॉलो नहीं करते थे उनको बेशरिया बोला जाता था। बेशरिया वाले, जैसे हमने पढ़ा था, मलंग्स, हैदरीज और ये सारे जो होते थे लोग बाग, ये बेशरिया होते थे, यानी ये उस रूल को फॉलो नहीं करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये बोला जा रहा है, जब बोला गया किसी दिल्ली सल्तनत जब लगी और बोला गया कि आपको शरिया के हिसाब से कानून चलाना पड़ेगा, कानून को लागू करना पड़ेगा, तो सुल्तान को लगने लगा कि हमारे नॉन मुस्लिम लोग जो है वो इस चीज़ का अपोज करेंगे, यानी विरोध में आएंगे इसकी। तो उसका सलूशन निकालने के लिए सूफ़ी लोगों के पास में गए। सूफ़ी ने जवाब दिया उनको कि अल्लाह ने आपको ये जगह दी है तो आप इसको अपने हिसाब से चलाएं और कोई आप शरिया कानून के हिसाब से नहीं चलाएं, ज़बरदस्ती डिपेंड नहीं रहें उस शरिया कानून पे कि उसी से ही आपका पूरा राज्य चलेगा। ये इन्होंने इनको सीख दी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको प्रॉब्लम आए इन टॉपिक्स में तो आप कल की क्लास में पूछ सकते हैं। आप अपने प्रॉब्लम्स कलेक्ट कीजिए। हैव अ नाइस डे अहेड स्टूडेंट्स। Thank you, ma'am. वेलकम।